नमस्ते। ओम साई राम सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में खुश हो, पॉजिटिव रह रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज की जो टॉपिक है बहुत ही पावरफुल टॉपिक है और इस टॉपिक पे बात करके सच्ची बताऊं मुझे बहुत खुशी फील होगी और मैं खुश हूँ इस टॉपिक को लेके बात करने के लिए क्योंकि ये जो टॉपिक है इंट्यूशन और यूनिवर्स की साइन, ये सबको ज़रूरी है। और थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी ऐश्वर्या राज जी को। आपका जो भी कन्फ्यूज़न है मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपको क्लियरिटी दूँगी और आगे आपको भी काम करनी है क्योंकि ये जो इंट्यूशन है ये आपका जो इंट्यूशन है ये आपको इन्हांस करनी है, राइट। सबसे पहली इंट्यूशन होती क्या है और आपका कन्फ्यूजन है कि ये जो इंट्यूशन आ रही है आपको, क्या ये इंट्यूशन है, ये जो साइन सिग्नल मिल रही है क्या ये डिवाइन की तरफ से है या फिर आपके माइंड मतलब आपका माइंड आपके साथ माइंड गेम खेल रही है, राइट। तो देखिए इस चीज़ के लिए सबसे पहली चीज़ ये है आप कितना शांत हो और आप कितनी फीलिंग्स और थॉट्स को सोचते हो। ये जो इंट्यूशन पावर हम सब सबसे पहली बात इंट्यूशन पावर ना हम सबके पास है। मतलब दुनिया में जितने भी इंसान हैं जिनको भी ये इंसानी बर्थ मिली है सबके पास ये इंट्यूशन गॉड गिफ्टेड है, मतलब सबके पास है। अब इसको कैसे हम पॉलिश करें, इसको कैसे हम और इन्हांस करें और इसको कैसे बेहतर बनाएं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करती है। जैसे हमारे फिज़िकल बॉडी अगर हम मसल्स के ऊपर काम करते हैं तो धीरे मसल्स हमारे बनने लग जाते हैं, राइट। और वैसे ही ये भी है कि अगर आप इस इंट्यूशन को इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इंट्यूशन को सिक्स सेंस भी बोला जाता है, इंट्यूशन को इनर विजडम भी बोला जाता है, आंतरिक ज्ञान, गट्स फीलिंग्स भी बोला जाता है। बहुत सारे नाम से हम इसको जानते हैं या फिर ट्रू इनर सेल्फ भी बोला जाता है, जो हमारे अंदर की आवाज़ होती है, इनर वॉइस भी बोला जाता है। इंट्यूशन का बहुत सारे नाम्स हैं, मतलब नाम है। और मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ है तो प्लीज़ एग्जिस्ट कर लेना। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में देनी है, आपको डेली मेडिटेशन पे बैठनी है। चाहे आप 15 मिनट के लिए बैठो, चाहे आप आधे घंटे या 20 मिनट्स, लेकिन डेली बैठो। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान लगाना, लेकिन किस चीज़ पे ध्यान लगाना। सबसे पहले आप प्रैक्टिस करना कि आप एक जगह बैठे रह पाओ, इसके लिए आप ब्रीदिंग पे ध्यान देना। उसके बाद धीरे धीरे 4 दिन 5 दिन बाद आप अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान देना। क्या थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं और ये इसका जन्म कहाँ से हुआ है, उस जगह को ढूंढो। बहुत सारे ऐसे सवाल रहते हैं ना हमारे मन में जिनका सवाल हम बाहर ढूंढते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी सारे के सारे जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी आपके सवाल हैं, जितने भी आपके माइंड में थॉट्स आते हैं, वो सारे सवाल का जवाब आपके खुद ही के पास है, ठीक है। तो इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन ये है जो आपकी अंदर से कुछ वॉइस आती है और आप उस जगह सोचने में मजबूर हो जाते हो, ये होती है इंट्यूशन। जैसे मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दूंगी तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे सबसे पहले कभी आप बहुत बिज़ी हो, राइट, और आप ऐसे काम में बिज़ी हो जहाँ पे कोई भी इंसान को याद करना इम्पॉसिबल है। अचानक से एक इंसान याद आ गया, लेकिन आप इतना बिज़ी थे कि आपको पता भी नहीं है कि आप सोचने लग जाओगे अरे ये क्यों याद आ गया। और कुछ ही देर में, चाहे वो हार्डली आधा घंटा या फिर 15 मिनट या फिर 5 मिनट, उनका कॉल या मैसेज आ जाता है। तो ये क्या चीज़ होती है? ये जो इंट्यूशन है, ये जो आपकी सिक्स सेंस है,
उसने कुछ एनर्जी सेंड की और वो आप तक पहुंच गया। आपका इंट्यूशन ने, आपका सिक्स सेंस ने आपको वो अवेयर किया, मतलब उनका याद दिला के। तो आपको तो ऐसे नहीं बोलेगा अरे वो कॉल करने वाला है या वाली है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन उनका याद आ गया। या फिर कभी कभी आप कुछ ऐसे काम कर रहे हो या फिर कुछ ऐसे मूवीज़ देख रहे हो जहाँ पे आप बहुत खोए हुए हो, अचानक सडनली आपको कुछ ऐसे बातें सामने आ गई या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ गई जहाँ पे आपको लगा कि अरे ये क्या बोल दिया, ये तो मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए था, और ये क्या हो गया, अचानक से ये बातें कैसे आ गई जो मेरे माइंड में भी चला और यहाँ पे भी बोला जा रहा है, मतलब मूवी में। तो वो आपका सिक्स सेंस ही है। बहुत सारे सवाल आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को बोल के रखे हो, जिसका सवाल आप अंदर ही अंदर ढूंढ रहे हो। अचानक से कुछ चीज़ें आपको, कुछ वर्ड्स आपको मिल गए तो आपको लगा अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो मैं सोच रही थी 2 दिन पहले, या फिर इसी सवाल का तो जवाब मुझे चाहिए था, तो अच्छा ये है। तो ये भी सिक्स सेंस ही होती है। और एक एग्ज़ाम्पल मैं दूँ, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कहीं हम बाहर पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि इस दिन को इस टाइम मुझे बाहर जानी है, लेकिन जिस दिन जाने का टाइम आता है दिल नहीं करता, मन नहीं करता, नहीं, छोड़ देते हैं, नहीं जाते हैं। जिस दिन आपको ऐसा फ़ील हो कि अरे उस जगह मुझे जाने का मन ही नहीं है, लेकिन मुझे जाना भी पड़ेगा, पता नहीं, अच्छा ही नहीं लग रहा, ऐसा होता है ना। कभी कभी हमें कहीं जाने का मन नहीं होता है, फिर भी हमें उस जगह पे जाना होता है। तो वहाँ पे जाके हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत या फिर कुछ ऐसी एक्सपीरियंसेस होती है जहाँ हम आश्चर्य हो जाते हैं, अरे मुझे पता था, ऐसे हम बोलते भी हैं, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था, पहले से ही घर से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, देखो निकल गई, घर से बाहर आ गई और देखो ऐसा हो गया मेरे साथ। तो ये वही सिक्स सेंस है, वही इंट्यूशन है जो आपको ये अंदर से होता है ना, आंतरिक ज्ञान देते हैं कि अरे उस जगह मत जाओ, ऐसा हो सकता है, या फिर उस जगह जाओगे तो आपके साथ ये सब हो सकता है। तो वो भांप लेते हैं, ठीक है, ऐसे काम करते हैं सिक्स सेंस। और साइंस कैसे होते हैं, अगर आपको जानना है यूनिवर्स आपको कैसे साइंस देते हैं, सिग्नल्स देते हैं, तो यूनिवर्स क्या है, ये पूरी ब्रह्मांडी तो यूनिवर्स है। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, या फिर आप मुझे कमेंट कर रहे हो, मैं आपका रिप्लाई कर रही हूँ, ये सारी तो एनर्जी है। आपका एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, मेरी बातें आप पिक कर रहे हो, मतलब मेरी एनर्जी आप पिक कर रहे हो, सारे के सारे एनर्जीज ही हैं। और ये जो पूरी विश्व ब्रह्मांड है या फिर जिनको हम यूनिवर्स कहते हैं, वो पूरी की पूरी एनर्जी की हिसाब से ही चलती है। तो जो चीज़ें आप देते हो वही आपको रिटर्न मिलती है। हाँ, एक चीज़ ये है कि हम इतना सा देते हैं, इतना सा, और यूनिवर्स हमें इतना सा देते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो साइंस सिग्नल कैसे मिलते हैं यूनिवर्स के थ्रू? सबसे पहले प्रकृति, मतलब नेचर से हमें मिलती है। अचानक से आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप एक जर्नी में हो जहाँ आपको ऐसा फील होता है कि कुछ ऐसे पावर्स हैं जो आपको कुछ बताना चाहते हैं, और ये आप किसी और को नहीं बता सकते क्योंकि वो आपको पागल बोलेंगे। लेकिन बिलीव करें, ऐसा सच में अगर आपके साथ होता है तो ये उस यूनिवर्स का ही साइन है, जहाँ आपके मन आपको बोल रहा है क्या मैं इस जर्नी में हूँ, तो उस टाइम क्या करना है, मेडिटेशन पे बैठना है, उस सवाल को रिपीट वे पे करना है और यूनिवर्स से साइन सिग्नल मांगनी है। यूनिवर्स हमें बर्ड के आवाज़ के थ्रू साइन देते हैं। यूनिवर्स हमें ऐसे सिंक्रोनिसिटी देते हैं जहाँ हमें रिपीटेड नंबर दिखती है, बार बार दिखती है। और सबसे पहली, अगर आप बिगिनर हो तो आपको सबसे पहले 1 दिखेगा, 111 दिखेगा, 4 times 1 दिखेगा, 11
ये सारी चीज़ें न्यू बिगनिंग को शो करती है। आप एक जर्नी में, मतलब आपका एक जर्नी स्टार्ट हो रहा है, वो भी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रहा है, उस पे आपको ध्यान, मतलब उस पे आपको ध्यान आकर्षित करते हैं नंबर्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ है, बटरफ्लाई, अचानक से बटरफ्लाई दिखना। आप ऐसे ही जा रहे हो जहाँ पे बटरफ्लाई होने का कोई चांस ही नहीं है, वहाँ पे भी आपको बटरफ्लाई दिख रही है। कुछ फेदर्स दिखना, अचानक से आपका नोटिस गया कि आपके सामने कुछ उड़ के नीचे गिरा और वो फेदर्स हो गया। यहाँ पे भी फेदर्स है। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ और मेरे पास कितने सारे फेदर्स हैं। होल्ड ऑन। ये सारे मुझे मतलब इससे बहुत ज़्यादा है, और भी है, और डब्बे में है। ये एक मतलब मुझे यहीं पे मिला सामने, तो मैं बोला जाता है कि फेदर्स मिलता है तो उनको विश मांगो और उड़ा दो, लेकिन मैं कलेक्ट करके रखना बिलीव करती हूँ, क्योंकि ये मेरी ब्लेसिंग्स है जो मुझे यूनिवर्स की तरफ से एक मतलब फेदर के रूप में एंजल के तरफ से मुझे गाइड मिलती है, तो मैं इसको रखना पसंद करती हूँ। क्योंकि ये हर एक चीज़ ना, मुझे लगता है कि प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि जो आपकी बहुत ख़ास है। तो बात थी कैसे साइन सिग्नल मिलते हैं। कभी कभी अब मैं आती हूँ इंट्यूशन पे फिर से। अगर आपको लगता है कि आपका माइंड आपके साथ गेम प्ले कर रही है, तो आप उस चीज़ को सोचो और डेडिकेटेडली यूनिवर्स को वो सारी प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशन बोलो जो जहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो। आप ऐसे बोलो कि मैं इस टाइम को मेडिटेशन पे बैठूंगी, आप मेडिटेशन पे मुझे बता दे, या फिर कुछ ऐसे साइन सिग्नल दे दे जहाँ पे आपका आंसर मिल जाए। बिलीव मी, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा अगर आप बहुत ही फेथ के साथ, बहुत ही बिलीव के साथ यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो। यूनिवर्स आपको आंसर ज़रूर देते हैं, मुझे देते हैं, मुझ जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें देते हैं यूनिवर्स साइन एंड सिग्नल्स। और ऐसे चीज़ों से बात करेंगे ना, आपको आश्चर्य होगा, आप ना शॉक हो जाओगे, अरे ऐसा भी होता है। यस, ऐसा होता है। और एक बात, जहाँ पे आपको लगे कि ये जो मतलब होता है ना नेगेटिव थॉट्स हैं, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत बार हमारे साथ यूनिवर्स हमारे अच्छा ही चाहते हैं। यूनिवर्स ऐसे कम्युनिकेट करते हैं जहाँ पे हमें बिलीव करना नामुमकिन होता है, क्योंकि अगर आप बहुत लॉजिकल हो, बहुत प्रैक्टिकली सोचते हो, क्योंकि 3D वर्ल्ड पे हम सबके सब ज़्यादा ही दिमाग ही लगाते हैं। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकल से बैलेंस, मतलब प्रैक्टिकल रहना ज़रूरी है, लॉजिकल रहना बहुत ज़रूरी है, उसी के साथ साथ इमोशंस को, फीलिंग्स को, थॉट्स को अब्जॉर्ब करोगे, ध्यान दोगे, तो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। ये जो इंट्यूशन होती है ना, ये फीलिंग से, ये हम क्या सोचते हैं, हम ना वर्ड पे ध्यान देते हैं। इस इंसान ने हमारे साथ कैसे बात किया, इस इंसान का वर्ड क्या क्या था, या फिर मेरा वर्ड क्या क्या था। नहीं, इंट्यूशन को अगर आपको इन्हेंस करनी है तो आपको कोई भी इंसान की दिल की बातें जाननी है, या फिर कोई भी सिचुएशन पे आप हो, उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलनी है, तो वो सिचुएशन क्या है, उस जगह आप क्या फील कर रहे हो, अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को ध्यान दो। इंट्यूशन पावर वहीं से ग्रो होती है। जहाँ आप दिमाग लगाओगे, लॉजिकल होंगे एंड प्रैक्टिकली चीज़ें हैंडल करने की कोशिश करोगे, वहाँ पे इंट्यूशन पावर बहुत कम काम करती है। लेकिन प्रैक्टिकल होना, लॉजिकल होना और साथ ही साथ इमोशनल होता है ना, इमोशनल होना और एक बैलेंस मेंटेन करना, आपको लॉजिकल भी, प्रैक्टिकल भी होनी है और इमोशनल भी होनी है। मतलब दोनों चीज़ बैलेंस पे लाना, एकदम बैलेंस। इधर आधा किलो है तो इधर भी आधा किलो, मैं ऐसे समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यूनिवर्स हमें
बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। कभी कभी हमारे लाइफ में हम एक काम के ऊपर बहुत कोशिश करते हैं और निराश हो जाते हैं, फिर ना ऐसे ब्लेम करते हैं, पता नहीं ये भगवान होता भी है या नहीं, पता नहीं मेरे तो किस्मत ही ख़राब है। ऐसे वाली वर्ड्स यूज़ करते हैं, ऐसे वाले थॉट्स क्रिएट करते हैं। बट एक्चुअलिटी क्या होती है पता है? अगर आप इस चीज़ को ऐसे समझो, अच्छा मैंने तो इतना काम किया, अच्छा मैंने इसके ऊपर इतना एफर्ट डाले, फिर भी ये चीज़ मेरे साथ नहीं क्यों नहीं हुआ, कहीं इससे कुछ अच्छा मेरे लाइफ में तो नहीं आने वाला, अच्छा इससे अच्छा कुछ तो उस यूनिवर्स, वो डिवाइन साईं मुझे नहीं देने वाला। तो ऐसे सोचो, चीज़ें, हर एक चीज़ों को नेगेटिव जैसे सोचते हो, अपना सोच पैटर्न थोड़ा बदल दो, न्यू डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट कर दो। कुछ बुरा होता है तो ऐसा सोचो, अच्छा मेरे साथ ये बुरा क्यों हुआ, अच्छा इसके पीछे कोई अच्छा चीज़ तो नहीं है, हाँ अच्छा चीज़ है इसीलिए बुरा हुआ, क्योंकि उस बुराई से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखे। और जो लोग नहीं सीखते हो, फिर से वही सारी गलतियां करते हो, तो यूनिवर्स भी बार बार आपको सिखाने के लिए वही थप्पड़ मारते रहते हैं, तो ऐसे काम करते हैं। अगर आप ऐसा फील करते हो कि कुछ बातें आपको अंदर से आती है और वो सारी चीज़ें हो जाती है, तो ये आपका सिक्स सेंस काम कर रहा है। अगर आप कहीं पे जा रहे हो, आपको रोका जा रहा है, फिर भी आप उस जगह जाते हो, आपके साथ बुरा होता है, तो वो होता है सिक्स सेंस जो आपको पहले से ही रोक रहा था। तो इन सब चीज़ों में ध्यान दो। और एक चीज़ मैं बताऊं, बहुत बार हमारे साथ बहुत बुरा हो जाता है, फिर हम रियलाइज़ करते हैं, अच्छा ये हुआ था तो इसीलिए ये हुआ था, तो ये जो काम कर रही है ना, ये हुआ था तो इसीलिए ये हुआ था। ये सिक्स सेंस ही आपको बता रही होती है कि अगर आप उस टाइम ये करते तो ऐसा नहीं होता, अगर आप उस टाइम ये करते तो ऐसा होता। ये सारी चीज़ें सिक्स सेंस का ही काम होता है। तो मुझसे जितना हो पाया कि सिक्स सेंस मैं कैसे चीज़ों को लेती हूँ और सिक्स सेंस मेरे लिए कैसे काम करते हैं, मेरे लिए बहुत काम करते हैं। मुझे बहुत सारी चीज़ों का, इवन सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे फैमिली के लिए एक बात शेयर करना चाहूँगी। मेरे पापा कुछ भी करते हैं, ये मैं खुद को बढ़ावा नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये साईं का कृपा है। घर का कोई भी सदस्य अगर कुछ काम करते, बड़ा वाला काम, वो मुझे ना पूछते हैं। ये बहुत छोटे से मेरे साथ है कि मेरे पापा कुछ भी करने जाते थे, बहुत छोटे की बात बोल रही हूँ, पापा ना मुझे पूछते थे। इससे पहले कुछ ऐसा हुआ था कि पापा कुछ करने जा रहे थे, मैंने बहुत बार मना किया, जहाँ पे मुझे कोई बुद्धि ही नहीं थी। एक 4, 5, 6 साल की लड़की का क्या ही बुद्धि होगा, क्या ही उसे समझ होगा। तो उस टाइम मैंने कुछ पापा को मना किया था। ऐसे पापा ने बहुत बार गौर किया है कि कुछ चीज़ों को लेके मैं मना करती थी, पापा वो कर देते थे और बाद में जाके पापा को बहुत परेशानी फेस करनी होती थी। तो उस टाइम के बाद पापा ने ये नोटिस किया कि ये कुछ बोलना चाहती है और वो काम अगर मैं ज़बरदस्ती करती हूँ तो मुझे उसमें लॉस होता है या फिर उसमें कुछ गलत चीज़ें ही मिलती है। सॉरी। तो घर का बहुत सारे सदस्य मुझसे पूछते हैं, देख ऐसा ऐसा है, क्या ये काम करना ठीक होगा, सही होगा? तो मैं कुछ टाइम लेती हूँ। अगर इंस्टेंट मुझे ऐसा होता है नहीं नहीं मत करो, उसी टाइम मैं बोल देती हूँ ना ना नहीं करना है, मत करो। अगर कुछ ऐसा होता है कि नहीं मैं मुझे सोचना चाहिए है इस टॉपिक पे, जहाँ मैं 2 जगह पे ऐसे जगल करती रहती हूँ, क्या इनको ये करना चाहिए नहीं, तो मैं उनके पास से कुछ टाइम लेती हूँ। मैं बोलती हूँ मैं शाम तक बता दूँगी क्या करना है आपको, और मैं कुछ नहीं करती। मैं साईं से बोलती हूँ, मैं यूनिवर्स से पूछती हूँ, ध्यान पे बैठती हूँ, ध्यान इन द सेंस की मेडिटेशन, और मैं उन सारी चीज़ों को एनालाइज करती हूँ, उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स को भी फील करने की कोशिश करती हूँ। मेरे थॉट्स एंड फीलिंग्स को भी, क्या अच्छी चीज़ें हो सकती है, क्या बुरी चीज़ें हो सकती है, सारी चीज़ें मैं एनालाइज करती हूँ। और
अगर मुझे लगता है हाँ एग्री करते हैं दिल कि हाँ आप करो, तो मैं बोलती हूँ हाँ आप करो। अगर मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, अंदर से एक गट होता है नहीं इनको नहीं करना चाहिए, तो मैं ना कर देती हूँ। ये भी एक सिक्स सेंस है, या फिर आप बोल सकते हैं इंट्यूशन है, इंट्यूशन पावर है। तो ये इंट्यूशन पावर सिर्फ मेरे पास या फिर और लोगों के पास ही नहीं है, सबके पास है। तो आपको इसको और भी ज़्यादा अगर खुद के लाइफ में कि आप अपनी डिसीजन खुद ले सको, ऐसे पावर ला सको, तो मेडिटेशन ज़रूर करो। आपको वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे विजुलाइज होते हुए दिखेगी, आपको आंसर मिलेगा, आपको वहाँ पे कुछ ऐसे साइन सिम्टम्स मिलेंगे जो यूनिवर्स आपको देंगे, और उस चीज़ को अच्छे से समझनी है। बहुत बार ऐसा भी होता है, हम बैठते हैं बहुत जल्दबाजी में, अच्छा ये इंट्यूशन होगा, अच्छा मैं इस पे काम करता हूँ, बस स्टेप ले लेते हैं, एक्शन ले लेते हैं। नहीं, आपको इंट्यूशन आया, आप धैर्य धरे और उस चीज़ को देखें कि आपको कितना बार हो रहा है, तो वो चीज़ भी आपको काम करे, मतलब काम देता है, उस चीज़ के ऊपर भी काम देता है। और फिर आप जाके एक्शन लें, क्योंकि आप जब सोचोगे समझोगे चीज़ें फिर जाके एक्शन लोगे तो वो चीज़ अच्छी सी होगी। और कई बार तो सेकंड में आपको इंट्यूशन आ जाता है, और उसके ऊपर तो काम ज़रूर करनी चाहिए जो इंस्टेंट होता है। और एक चीज़, कभी कभी हमारे साथ सपने के थ्रू यूनिवर्स कम्युनिकेट करते हैं। सपने ऐसे नहीं आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं पूरे दिन तुमने जो भी किया है वो ही तुम्हें दिखता है। नहीं, सबकॉन्शियस माइंड को बहुत सारी चीज़ें हमारे बारे में पता होता है, और वो हमें कुछ ना कुछ सपने के ज़रिए बताने की कोशिश करते हैं। तो सपने के ऊपर ये ध्यान दें कि आपको एक ही सपना कितना बार आ रही है, बार बार आ रही है, तो उस सपने को एनालाइज़ करो, क्या बताना चाह रहे हैं, खुद से सवाल जवाब करो, आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। तो ये थी आज की टॉपिक, इंट्यूशन और यूनिवर्स की साइन कैसे हमें मिलते हैं और हम इसको और कैसे इन्हेंस कर सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और मुझसे आप कुछ जान पाए हो, अगर कुछ क्लियरिटी हो पाई है, तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूजन बच गई है और भी सवाल उठ रही है मन में, तो कमेंट है, कमेंट पे आके कमेंट लिखो। मुझसे जितना हो पाएगा मैं उसका सल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगी, आंसर देने की कोशिश करूँगी वीडियो के थ्रू या फिर मैसेज, मतलब कमेंट में ही रिप्लाई करके, राइट। तो क्या करना है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, डेली मेडिटेशन करना है, सेल्फ लव करना है, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को भी ऑब्जर्व करना है, देखनी है। थैंक यू सो मच।